काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 2 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 15 अक्टूबर 2004 में बाबा ने ये मुरली सुनाई थी और सार में बाबा ने कहा, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वामान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक में देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो? फिर पूछा बाबा ने। दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है। बाबा की पहचान तो सबको एक समान मिली, मुरली सबको एक जैसी बाबा दे रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन सबकी चमक एक जैसी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ एक जैसा नहीं है। जिसका जैसा पुरुषार्थ उतना ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है, चमक बढ़ती है। कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व में के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही है। अब यहाँ के समय से सबका अमृत वेला सेट नहीं हुआ। सबका 3:30 बजे अमृत वेला माना 3:30 बजे, तो वो वहाँ का जब 3:30 होगा तब उठेंगे, हमारा 3:30 होगा, हम यहाँ उठेंगे, है ना। लेकिन समय एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फ़र्क क्या होता है? अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में
रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? फिर पूछा बाबा ने। परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए ना। हाँ, तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज़्यादा है, और ये परमात्म प्यार ही सभी बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाबा से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसा समझते हैं? हाँ, ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है ना? पूछ रहे हैं बाबा। हर एक ऐसा कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा, ऐसे नहीं कहेंगे। हर एक को अनुभव है ना मेरा बाबा है तो मेरा बाबा कहेंगे ना। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कभी तो लगती है ना, नहीं लगती है? तो बाबा कहते लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हैं? थक जाते हो ना, दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। क्योंकि जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुँच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन दिल का सौदा ज़बान का सौदा नहीं, दिल का सौदा है। तो एक दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन है? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी है या बाप दूरदेशी है? भले अमेरिका यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर है, लेकिन बाबा उससे भी तीसरे लोक से आया है। वो तो इसी लोक में है ना अमेरिका तो इसी दुनिया में है। बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता, तो अमेरिका उसके आगे क्या है दूर? फिर नहीं ना, कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता है ये भारत का कल्चर है, ये हमारा कल्चर तो और है, नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी हैं। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए हैं, किसी ने कहा बाबा को। और बोलो, नौकरी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, ऐसा फिर किसी ने बोला। तो बाबा ने कहा ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। तो बाबा फिर किसी ने कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमज़ोरी बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। तो फिर बाबा कह रहे अच्छा, तो इंडिया स्पष्टवादी नहीं है क्या? दो तीन बातें बाबा ने बताई और तो वो बच्चों ने बताई और बाबा ने फिर बोला अच्छा, तो इंडिया स्पष्टवादी नहीं है क्या?
तो बोला बाबा वो नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते। तो क्या बोला, इंडिया में भी कई लोग ऐसे करते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने ये देखा है कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। बाप दादा, अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है क्या? जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। तो फिर सभी ने हाथ उठाया, है ना। अच्छा 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। बाबा कहते देखो भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में आए हैं, है भाग्य कि नहीं है? इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई लेकिन भारत पसंद आया है। ये अमेरिका की गायत्री बहन, बाबा कहते ये सामने बैठी है इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, बाबा ने कहा सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? फिर पूछा बाबा ने, सेकंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी तीव्र गति है, इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। स्व परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था ना। हाँ? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट हैं क्या? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। अभी सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रू रिहान करते हो ना, तो 1-2 से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगानी आती है? फिर पूछा बाबा ने, आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिंदी लगाते भी और लगाते बिंदी है लेकिन बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह करो। हाँ, या वाह वाह करो या फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। हाँ, वाह वाह करो और फ्लाई करो, उड़ो, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह करो या फ्लाई करो। वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उनको कहो वाह वाह कर लो। जब वाई वाई माना क्यों? कोई कुछ भी करता है कहता है
वाह ड्रामा वाह, ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं बाबा ने कहा, परिवर्तन करना है ना तो आज का रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में है चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक ही बात की लहर है। वो क्या, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वही होना चाहिए। ये चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है। ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, चेक किया है कि व्यर्थ कितना चलाते हो। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और वेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वो दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भी भारी कर देते हैं। बोझ है ना तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वो कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जब लिफ्ट काम नहीं करती है तो फिर क्या होता है, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो बाबा ने कहा शुभ संकल्प करेंगे, ये स्व उन्नति की लिफ्ट है, और अगर वेस्ट थॉट्स चलेंगे तो मेहनत की सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। बस 2 शब्द याद करो वेस्ट को खत्म करने के लिए। अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वो 2 शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी हो हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज़्यादा रहते हैं, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वो दे तो मैं दूं, वो तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो कि मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति भी शुभ भावना रखते हो। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है ना, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आँखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आँखों में बिंदी है वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हुई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब ना हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर एक बच्चे के लिए स्वामान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वामान, सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा है, वो शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन के संकल्प में रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे,
वो करने लग जाएंगे। कितनी बड़ी शक्ति है संकल्पों की। जो बोल से भी काम नहीं होता है वो संकल्पों से होता है। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे? स्वामान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वामान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ। कैसा स्वरूप चाहिए अभी? मर्सीफुल, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाबा? ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वो करके दिखाए। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बहुत बहुत बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके स्वामान बाप को प्रत्यक्ष करे। पढ़ाई परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द निकले, सहयोगी बनते हैं। लेकिन अभी तक एक बात जो रही हुई है वो यही एक बात है, यही एक है, ये आवाज़ फैले। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं। लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा कार्य करा रहे हैं, परमात्मा का कार्य है। लेकिन वो कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वो ज्ञान है। अभी ये अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है। वो होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएंगे। अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति को प्रत्यक्ष करे, एक को प्रत्यक्ष करेगी। एक रस स्थिति होंगी तो एक बाबा प्रत्यक्ष होगा। ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, स्वामान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोह जीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोह जीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत, स्वामान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर 1 लो। इसमें नंबर लो। फिर बाबा ने पूछा ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं ना? तो हम जी बाबा तो कर ही सकते हैं ना, पुरुषार्थ करेंगे तो ज़रूर होगा। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वामान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
अभी वरदान सुनेंगे बाबा का। वरदान में बाबा ने कहा, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सरब से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सरब संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर के औरों को दान करो। सरब सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सरब से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सरब संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता है, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता के रूपी लेक्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्य को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा में सुना, क्या सुना? अव्यक्त इशारे में सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वो सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वामान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वामान में रहो, सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। ये है बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अभी चलते हैं बाबा की